हे गाइस व्हाट्स अप। कितने दिन हो चुके हैं कि मैंने फिटनेस के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया। आज की वीडियो पूरी फिटनेस के ऊपर होगी, क्योंकि फिटनेस एक ऐसी चीज है, अपने बॉडी का ख्याल रखना एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने लाइफ के हर एक चीज को चेंज कर सकते हो। आप हमेशा खुश रहोगे, आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे, क्योंकि अगर आप फिट रहोगे तो आपके ऊपर हर कपड़ा अच्छा लगेगा, और अगर आप अच्छे लगोगे तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करोगे। और ये तो आपको पता ही है कि लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए हमें कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि फिटनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी 6 पैक्स एब होनी चाहिए या फिर 16 इंच का बाइसेप। मेरे अकॉर्डिंग फिटनेस का मतलब ये होता है कि आप दिन भर एनर्जेटिक रहो और एक ऐसी बॉडी बनाओ कि आप हर एक कपड़े में अच्छे लगो। और हर एक कपड़े में अच्छे लगने के लिए आपको 6 पैक्स एब्स या 16 इंच का बाइसेप्स की जरूरत नहीं है। इसीलिए आज मैं आपको 5 फिटनेस हैक्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप एक ऐसी बॉडी तो बना ही लोगे जिसमें आप हर एक कपड़े में अच्छे लगो। उससे पहले अगर आप लव डक की ये पहली वीडियो देख रहे हो तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए बनाता हूं जो भाई डार्क स्किन या सावले हैं, क्योंकि इस चैनल का मोटिव है कि मेरे तरह जितने भी डार्क स्किन या सावले लड़के हैं वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दीपकशॉफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला फिटनेस हैक है कि अकेले एक्सरसाइज किया करो, क्योंकि देखो मसल ग्रो कैसे होता है जब हम माइंड एंड मसल कनेक्शन बनाकर एक्सरसाइज करते हैं, और जब उसे अच्छे से न्यूट्रिशन देते हैं तब। और जब हम अकेले एक्सरसाइज करते हैं तब माइंड और मसल कनेक्शन अच्छे से बन पाता है, बट जब हम किसी के साथ वर्कआउट करते हैं तब माइंड और मसल कनेक्शन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम हमारा पार्टनर ही इतना जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि चल चल चल, होगा होगा, एक और एक और एक और, चल एक और हो जाएगा, चल 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 इस तरह से चिल्लाने लगते हैं, और इससे हमारा माइंड और मसल कनेक्शन नहीं बन पाता है। इसीलिए हो सके तो अकेले एक्सरसाइज किया करो, और अगर आप अकेले एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो अपने पार्टनर को बोल देना कि वर्कआउट के टाइम बात ना करने और ना ही चिल्लाने। और अगर आप जिम में अपने पार्टनर से या किसी से भी बात करना चाहते हो तो उनसे वर्कआउट के पहले या वर्कआउट के बाद बात कर लेना, बट वर्कआउट के टाइम में किसी से भी बात मत करना। इससे आपका पूरा फोकस एक्सरसाइज पे रहेगा और आपका माइंड और मसल कनेक्शन अच्छे से बन पाएगा। दूसरा टिप है, ज्यादा करके कंपाउंड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज किया करो, जैसे स्क्वाट, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस, चिलअप्स। बहुत से लड़के ये गलती करते हैं कि वो जिम के पहले ही दिन से ब्रो स्प्लिट वाले वर्कआउट रूटीन को फॉलो करते हैं। मतलब वो जिम के पहले ही दिन से चेस्ट के लिए अलग दिन, बाइसेप के लिए अलग दिन, बैक के लिए अलग दिन, हर बॉडी पार्ट को अलग अलग दिन ट्रेन करते हैं। अब इस तरह से वर्कआउट करने में कोई बुराई नहीं है, बट ब्रो स्प्लिट उन लोगों के लिए सही है जिनके बॉडी में थोड़ा बहुत मसल होता है। बट अगर आपने हाल ही फिलहाल जिम जाना शुरू किया है तो इस तरह से वर्कआउट करने से आपको रिजल्ट मिलने में बहुत देर लग जाएगा, क्योंकि अभी आपके बॉडी में उतना मसल नहीं है। इसलिए जिम ज्वाइन करने के 1 साल तक आपको हफ्ते में 2-3 बार कंपाउंड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज करना चाहिए, जैसे बेंच प्रेस, स्क्वाट, डेडलिफ्ट्स, चिलअप्स, क्योंकि इन सब एक्सरसाइज में हमारे बॉडी का हर मसल एक्टिवेट हो जाता है, जिससे इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमारे बॉडी का हर मसल को काम करना पड़ता है, जिससे हमारा मसल बिल्ड होता है। तीसरा टिप है, प्रोटीन बार्स का हेल्प लिया करो, मतलब प्रोटीन बार्स रखा करो और उसे खाया करो, क्योंकि देखो एक फिट बॉडी के लिए हमें डेली 1 ग्राम टू 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है। और आपको तो पता ही है कि हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन कितना कम रहता है। अब देखो डेली 1 ग्राम टू 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन को आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड से भी पूरा कर सकते हो, बट मैं आपको प्रोटीन बार इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि देखो कभी कभी काम की वजह से या किसी और रीजन की वजह से हमें खाना बनाने का मन नहीं करता है या तो टाइम नहीं मिलता है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमें अचानक इतनी जोर से भूख लग जाती है कि हमारे आसपास जो भी रहता है हम उसे खा लेते हैं, और इसकी वजह से हमारा डाइट खराब हो जाता है। इसलिए इन सब सिचुएशन की वजह से ही मैं आपको प्रोटीन बार रेकमेंड कर रहा हूँ। और एक चीज कि ये तो आपको पता ही है कि हम इंडियंस को खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का शौक होता है, कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो इस जगह आप कुछ अनहेल्दी मिठाई या चॉकलेट्स वगैरह ना खाकर एक प्रोटीन बार खा सकते हो। इससे हमारा डाइट भी खराब नहीं होगा और कई हद तक हमारे डेली प्रोटीन गोल का टारगेट भी हिट हो जाएगा। और प्रोटीन बार्स का टेस्ट चॉकलेट की तरह होने की वजह से ये हमारे मीठा खाने के मन को भी पूरा कर देता है। अब आप चाहते हो कि मैं आपको कोई एक अच्छा सा प्रोटीन बार बताऊं तो आप ट्राई कर सकते हो अब्सॉर्ब न्यूट्रिशन का एक्सट्रीम प्रोटीन बार। ये प्रोटीन बार अभी तक का मुझे बेस्ट प्रोटीन बार लगा है, क्योंकि इसके कॉम्बो पैक में हमें 6 प्रोटीन बार्स मिलते हैं, जिसमें से 3 चोको बिल्स फ्लेवर का है और 3 चोको क्रैनबेरी फ्लेवर का है। और अब्सॉर्ब न्यूट्रिशन के चोको बिल्स फ्लेवर वाले प्रोटीन बार में हमें 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और 3.7 ग्राम्स ऑफ फाइबर मिलता है, और इनके चोको क्रैनबेरी फ्लेवर वाले
प्रोटीन बार में हमें 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और 4 ग्राम्स ऑफ फाइबर मिलता है। और इनके दोनों ही फ्लेवर के प्रोटीन बार में ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, ना ही कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर और ना ही कोई एडेड शुगर है। और ये दोनों ही प्रोटीन बार्स 100% वेजिटेरियन है। और इसका एक प्रोटीन बार 60 ग्राम्स का होता है, जिसमें हमें 242 कैलोरीज मिलती है, जो हमारे भूख को खत्म करता है और हमें काम करने के लिए एनर्जी देता है। और इन दोनों ही प्रोटीन बार्स का टेस्ट एकदम लाजवाब है, लगता है कि हम कोई चॉकलेट खा रहे हैं। और इसी की वजह से ये हमारे मीठा खाने के क्रेविंग्स को खत्म कर देता है। सो इसे परचेस करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक पे क्लिक कर आप इसे खरीद सकते हो। और अब्सॉर्ब न्यूट्रिशन वालों ने हमारे लिए एक कूपन कोड भी दिया है, जिसका नाम है लव डार्क। इस कूपन कोड को आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट absorb.com में जाकर अप्लाई करने से आपको इनके हर प्रोडक्ट पर 1000 रुपए के ऊपर शॉपिंग करने से 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब चौथा फिटनेस हैक है कि वर्कआउट करने के पहले और वर्कआउट करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए फुल बॉडी स्ट्रेचिंग जरूर करना। बहुत से लड़के ये नहीं करते हैं, वो सीधा जिम जाने के बाद वेट उठाने लगते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि बिना स्ट्रेचिंग के वर्कआउट करने से हमें इंजरी होने का डर रहता है। और वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग ना करने से ये होता है कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा मसल टाइट हो जाता है, जिससे अगर हम वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग ना करें तो हमारा मसल उसी तरह से टाइट रहता है। और इसी की वजह से धीरे धीरे हमारे बॉडी का मसल इतना टाइट हो जाता है कि हमारे बॉडी का फिर पोस्चर खराब होने लगता है। बट अगर आप वर्कआउट के बाद 5 मिनट के लिए भी फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करोगे तो आपके बॉडी का मसल फ्लेक्सिबल हो जाएगा और आपका मसल रिलैक्स हो जाएगा, जिससे आपके बॉडी का पोस्चर खराब नहीं होगा। इसलिए वर्कआउट के पहले भी स्ट्रेचिंग करना, जिससे आपको वर्कआउट करते वक्त इंजरी ना हो, और वर्कआउट के बाद भी स्ट्रेचिंग करना, जिससे आपके बॉडी का पोस्चर खराब ना हो। एंड फाइनली पांचवी फिटनेस हैक है डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। क्योंकि बहुत से लड़के सिर्फ इसी वजह से डिमोटिवेट हो जाते हैं कि उसकी बॉडी इतनी अच्छी है, मेरी बॉडी वैसे क्यों नहीं बन रही, और फिर जिम या वर्कआउट करना छोड़ देते हैं। बट आप ऐसा मत करना। अगर आपको किसी की बॉडी अच्छी लग रही है तो उसमें उसकी सालों की मेहनत है। आप भी बस अपने आप को बिना किसी से कंपेयर किए हुए आंख बंद करके डेली एक बैलेंस डाइट खाओ और डेली वर्कआउट करो, आपकी भी एक दिन अच्छी बॉडी बन जाएगी। बट कभी भी वर्कआउट या डाइट को डिमोटिवेट होकर छोड़ मत देना, क्योंकि ये हमेशा याद रखना कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। बस तो ये थे वो 5 फिटनेस हैक्स जिसे फॉलो करके आप एक ऐसी बॉडी तो बना ही लोगे जिससे आप हर एक कपड़े में अच्छे लगोगे। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप डार्क स्किन या सावले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में घंटे को भी दबा देना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, dipakshawofficial के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, जिससे कि हर डार्क स्किन या सावले लड़कों की मदद हो सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपना ताकत बनाओ।